ये जो अध्याय है इसका जो शीर्ष है वो कली को दंड तथा पुरस्कार के बारे में कहा गया है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने शरणागति लेता है, शरण लेता है, मन में दो प्रवृत्तियां आती हैं। पहली तो अपना एक बड़पन जो है महसूस होता है इंसान को, क्योंकि दूसरा जीवा उसके आगे शरण ले रहा है। दूसरा होता है एक दया भाव आना और परमपिता प्रभु से विनम्रता होके प्रार्थना करना, हे प्रभु, शरीर तो ये मेरे सामने झुक रहा है, हम चाहते हैं वास्तव में आपके चरणों में ये शरण ले। तो इस तरह का जो दूसरा हमने रास्ता बताया वो सिर्फ भक्त ही सोच सकता है, जिसमें भक्ति भावना रहेगी वही सोच सकता है। आज के विषय में अगर हम बात करें, आज बहुत अच्छी सीख हम चाहते हैं आप सभी जो है इस भागवतम कथा से अपने जीवन में उतारें और दिनचर्या में इसको अपने जीवन में लागू करें। ये हमारा आपसे अनुरोध है सभी से। यहाँ पे एक एक शब्द जो यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि ये जो भागवतम है ऐसा नहीं कि हिस्ट्री है कि भाई इतिहास में कुछ हुआ, ये हमारे जीवन की दिनचर्या में कैसे और किस तरह से हम अपने जीवन में लागू करें उसके बारे में भी बताता है। अब हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, या जैसे माँ है तो बच्चा शरणागति ले लेता है, इस माँ गलती हुई है, होता है ना कभी कभी। चलो माँ का भी क्या होता है, प्यार होता है, कोई बात नहीं, वो प्यार रहता है कि चलो छोड़ देते, अब आगे से ये गलती मत करना। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है कि आज की जो इस कलयुग की स्थिति है, कभी कुछ लोग दोष भी देते हैं, अरे परीक्षित महाराज ने उसको क्यों छोड़ा, उसी टाइम समाप्त कर दे तो ऐसी स्थिति ना होती। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे लिखते हैं इस प्रकार, देवी इच्छा, ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, ये विल ऑफ प्रोविडेंस बोलते हैं उसका, देवी इच्छा है ये। ठीक है, तो यहाँ से ये शुरू हुआ ये पूरा इतिहास, जो हमारे दिनचर्या अपने हर दिन इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, ये जो श्लोक हमें क्या सिखा रहा है। शरणागत के रक्षस तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दिन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं। अगर किसी की गलती हो जीवन में, दिनचर्या में जब हम देखते हैं छोटी सी गलती, मतलब हम जो है ना एकदम गुस्सा आ जाता है, हम मारने पे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी गलती, और गलती क्या है कि ये जो कली है वो वेश को बदल के आया है। इस कलयुग में दिनचर्या जब आप, हमें कुछ भी पता नहीं है, भक्ति हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमें ये मालूम नहीं है कि इंसान जो हमारे सामने है, पहले ज़माने में जानवरों से डर लगता था, अब इंसान से ही डर लगने लगा है। वो किस तरह का वेशभूषा में, वेशभूषा तो लग रहा है कि अच्छा इंसान दिख रहा है, पर यहाँ पे छव वेशधारी कली के निम्न जाति के रूप में, अब किस रूप में, उसका क्या मानसिकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी ये लगता है भक्त के रूप में ऐसे दिख रहा है, बट इंटेंशन कुछ और हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें आज का जो दिन है, हमारे सभी जो भक्ति के मार्ग में हैं,
सबसे महत्वपूर्ण दिन है और हम उस यात्रा की ओर आपको लेना चाह रहे हैं। और अंत में कुछ एक संदेश देना चाहते हैं जो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अपने जीवन में इसको लागू करें। आज का क्या दिन है? बहुत महत्वपूर्ण ऑस्पिशियस क्या है? आज हम फास्टिंग भी कर रहे हैं। बताइए। अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिन दिवस है। अब हम बताते हैं ये जो पंच तत्व है हमारे पीछे जो है आप सभी रिपीट करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो यहाँ 5 पंच तत्व है, उसमें से एक है हमारे अद्वैत आचार्य। हम समय को भी मद्देनजर रखें, हमारे पास शार्प 30 मिनट है। अभी 9:45 पे हम वाइंड अप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो अद्वैत आचार्य है, अद्वैत का मतलब क्या होता है? भिन्न नहीं है। द्वैता मतलब दो, अद्वैता मतलब जो भिन्न नहीं है। आचार्य मतलब गुरु। अद्वैत आचार्य एक्चुअली परमपिता परमेश्वर से भिन्न नहीं है। किसका अवतार है वो? नहीं, महाविष्णु का। महाविष्णु के अवतार हैं जो चैतन्य महाप्रभु के साथ इस संकीर्तन यज्ञ में आए। 5 तत्व है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, गदाधर श्रीमती राधा रानी है और श्रीवास नारद मुनि जी है। ये हमारे स्पिरिचुअल जो धाम है, इस कलयुग में हम हमेशा दर्शनार्थी कहते हैं पतित पावन हेतु। ठीक है, आज का जो वर्ष है सबसे पहले क्या लिखा है? पतितम। पतितम मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। पतित पावन हेतु तव अवतारा, मौसमा पतित प्रभु न पाइबे आरा। ये भक्त का मूड है। बट जो कली के वेश में रहता है ना, कली का आवेश, वेश होता है, वेशभूषा सुना है ना, एक आवेश होता है। आवेश मतलब अंदर से आना कि मैं पतित नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा काम करने में, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। वो उस तरह का वेश है अंदर से। इसलिए हमने कहा वो आप लोगों की जब हम दिखते हैं ना, लोगों को ऐसे लगता है बहुत अच्छा इंसान है, अंदर का क्या आवेश है किसी को पता नहीं है। कलयुग भी उसी रूप में आ रहा है। अभी कनेक्ट हो रहा है ना, समझ आ रहा है भागवतम। तो यहाँ पे अभी देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। हे प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से भी हमारे ऊपर दया करें। और दया के बारे में यहाँ पे भी कहा गया है, आज का जो वर्ष है। उसके बाद क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना, आपसे बिना कोई है ही नहीं, जगत संसार है। यहाँ जो प्रभु है और उनके जो शुद्ध भक्त है, उन्हीं का ही ऐसा सोच हो सकता है जो पतित पावन को भी उद्धार कर दे। यहाँ परीक्षित महाराज ने पतित कौन है? कलयुग को भी छोड़ दिया। और ऐसे परमपिता परमेश्वर भी है जो हम जैसे पतित लोगों को छोड़ देते हैं। जब हमारे ऊपर दिनचर्या में ये बात आती है तो हम किस खेत के मूली है कि जो हम किसी को क्षमा ना करें। हमें करना चाहिए। फॉरगिव और फॉरगेट ऐसा कहते हैं ये इंग्लिश में। ये भार नहीं उठाना है, कभी भी भार नहीं उठाना है। अब मान लो
100 मीटर की एक दौड़ है। एक इंसान बिना भार के दौड़ रहा है, वास्तव में वो पहले पहुंच जाएगा। अब भार लेके कोई 40 किलो का पिट्ठू है, उस लेके कोई दौड़ रहा है, क्या होगा? बहुत मुश्किल में। महाप्रभु के चरणों में हमारे भक्त, हम सबकी भी एक दौड़ है। अगर हम अंदर से भार लेके दौड़ेंगे बहुत समय लग जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अंदर का जो ये भार है ना, इसको छोड़ दीजिए। पूरा जीवन चला गया, उसने ये कहा, यहाँ वो हुआ, ये हुआ, सब कुछ छोड़ दीजिए। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जब भी हम कभी भक्तों से, भक्त मतलब जो पहली बार मंदिर आ रहा है, पूछते हैं आपको कैसा लगा मंदिर में, तो हमें उत्तर मिलता है यहाँ पे ना इस मंदिर में बहुत शांति मिलती है, एक पीस मिलता है बहुत, भगवान के दर्शन करने से, कथा से और कीर्तन से सबसे ज़्यादा। और हम ये भी पूछते हैं, अंत में जो देखा जाए ना, हर इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वास्तव में क्या चाहता है? शांति चाहता है, खुशी चाहता है जीवन में। तो आज हम आप सबको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बताएंगे इस शांति का। कुछ हरे कृष्णा, शायद वहाँ से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। हाँ, वहाँ से ये कुछ, ये इसलिए कि थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, तो आप देख लीजिए थोड़ा। आज का जो तकनीक युग है ना, ऐसा है, अशांति दे देता है। कुछ है पीछे से कुछ। अब यहाँ से यही सीख है कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक ही चीज़ हुआ है कि वायर कनेक्ट नहीं हुआ है, जो तार है ना वो डिसकनेक्ट हो गया है, तो क्या है? समस्या है। तो जब परमपिता परमेश्वर से अगर डिसकनेक्ट हो जाए तो समस्या ही है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हमें सुनाई दे पा रहा है? ठीक है, तो इस समस्या के लिए क्या करना है? हमें कनेक्ट करना है। ये इसको कहीं से शायद कनेक्ट करना है। चलिए छोड़िए। हाँ, हरे कृष्ण आ गया। अभी देखिए, प्रभु का इच्छा है। हरे कृष्ण। तो अब समझ आया ना कि कनेक्ट कितना बहुत है। और इस कनेक्ट के लिए एक चीज़ भी है, अभी इसी का एक उदाहरण लेके चलते हैं, क्योंकि ये हुआ है। चलो, अब ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ यहाँ पे। जैसे बिजली भी होती है घर पे, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बिजली आती है। अगर उसके पीछे का विज्ञान देखें तो उसमें है क्या कि कहीं ना कहीं वो जो प्लग है, जो बिजली है, जो वाल्व है, वो कहीं ना कहीं पावर हाउस से जुड़ा है। तो हमारा क्या होता है, घर का जो है एक मीटर से जुड़ा रहता है, मीटर जो है ट्रांसमीटर से जुड़ा होता है, वहाँ से जो है पावर हाउस से जुड़ा है, ऐसा एक कनेक्ट होता है। कभी कभी घर की बिजली चली जाती है, गुल हो जाती है। हम अपने आप से कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता। उपाय क्या है कि हम एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि डिफ़ॉल्ट कहाँ हो सकता है। वो आता है और एक्चुअली ठीक भी कर जाता है और बिजली आ गई। बट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कहीं ना कहीं जो वायर जो है ना, हमेशा कनेक्ट रहना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन है हमारे जीवन में भी, ये जो कभी कभी हमारे में भी वो आवेश आ जाता है। आवेश से क्या होता है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप भक्ति नहीं कर सकते अगर मन में अशांति है, डिस्कनेक्ट है, तो आप भक्ति नहीं कर सकते, जहाँ भी नहीं कर पाएंगे। टेंशन चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चल रहा है, बट अंदर से अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, होता है ना ये सभी देश में।
तो ठीक है, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं किसके लिए? शांति के लिए। अब ये एक स्पिरिचुअल अस्पताल है ये। अब यहाँ पे सभी रोगी हैं, कुछ ऐसे रोगी भी है जो ICU में है ना। अलग अलग तरह का रोग है, सब है, खांस रहे, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना है। यहाँ पे क्या है, हमें आना है और ट्रीटमेंट लेना है, और अंत में जो है शांति मिलेगी। बट उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, यहाँ पे गुरु की जरूरत है। तो उसके लिए हमारे पास है श्रील प्रभुपाद। उनको पता है कि डिस्कनेक्ट कहाँ हो रहा है। एक भाव आएगा अंदर से, चलो आज मंदिर चलते हैं। एक और भी भाव आएगा, नहीं नहीं नहीं, चलो छोड़ो, आज कहीं मॉल पे चलते हैं। अब लोग ऑफकोर्स भक्त लोगों का तो क्या यही है, यहीं पे शांति है। वो एक रस मिल चुका है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब हम लेके चलते हैं आपको शांति कैसे प्राप्त करें। आप देखते हैं समय पे 25 मिनट हुआ है। शांति कैसे प्राप्त करें? ये अद्वैत आचार्य ने हमें गूढ़ रहस्य बताया है। और एक जगह है, जब आप मायापुर कौन कौन गए हैं, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतरित हुए। मायापुर जाने से पहले एक क्षेत्र है, उसका नाम है शांतिपुर। क्या नाम है? शांतिपुर। हम इच्छा करते हैं प्रभु से, हम सबको, आप सबको मायापुर लेके जाएंगे, शांतिपुर लेके जाएंगे। और आज के जो ये भागवतम का जो हम कथा है, इसमें हम ये भी बताएंगे कि शांतिपुर कहाँ है बेंगलोर में, ये भी बताएंगे। जगह है एक एक्चुअली। तो शांतिपुर में पहले ये बताते हैं, ये इसका मतलब बैकग्राउंड क्या है और कैसे ये शांतिपुर, इसका पास टाइम क्या है। तो ये जगह है जहाँ पे अद्वैत आचार्य का घर है। ठीक है। शांति का मतलब क्या होता है और क्या मतलब होता है? मतलब एक अनुभव क्या लगता है जब शांति सी मिलती है? हिंदी में एक अच्छा फील होता है, तृप्ति मिलती है। तृप्ति एक और चीज है कि नहीं, अभी शांति अधिक अच्छी, कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय में। 5वें अध्याय का अंतिम जो वर्ष है उसमें भी शांति शब्द यूज करते हैं। वहाँ पे वही एक कनेक्ट है, ये भी भागवतम का, भगवद गीता, ये भी कनेक्ट है यहाँ से कि शांति जो है कृष्ण का एक उसका सूत्र बताया है। शांति क्या वर्ष है? भगवद गीता का अंतिम वर्ष 5वें अध्याय में, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरा। ऐसी सोच रहनी है। बट सोच हमारी क्या है? अंदर से मैं भोगता हूं। इसलिए कहा वेश हम बदल देते हैं। जैसे ही कुछ इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है तो एकदम भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोका महेश्वरनी, मैं हूं। एक अहम आ जाता है वहां पे। तो वहां पे क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कोशिश कीजिए। तो इस कोशिश में पूरे का पूरा जीवन चला जाता है, शांति नहीं मिलती। हम आपको बता दें, हमारा जो सेवा है, जो बेंगलोर की जो कम्युनिटीज़ है, जैसे गेटेड कम्युनिटी, मतलब कांग्रीगेशन डेवलपमेंट ही है। जैसे विलाज होती है, वहाँ पे जाके कथा प्रवचन और कीर्तन करते हैं। तो जब शुरुआत में जब हम परिवार से मिलते हैं, एक ही शब्द हमें सुनने को आता है कि प्रभु जी भगवान का दिया हुआ, मतलब शुरुआत की बात करते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, शांति नहीं है, शांति नहीं है। एक जगह है वाइट फील्ड में हमारा सेवा हुआ करता था, अभी थोड़ा सा बैंगलोर नॉर्थ की ओर है, बाल थोड़ा सा सेवा में परिवर्तन हुआ। तो वहाँ पे एक जगह है शांति निकेतन करके, अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बैंगलोर का वहाँ से। तो वहाँ पे हर वीकेंड पे जो है सेशन हुआ करता था। तो जो भी परिवार
जैसे जैसे जुड़ता था एक ही चीज़ के लिए आता, प्रभु रह तो रहे हैं शांति निकेतन में पर शांति नहीं है। नाम का है। अब बात आते हैं शांति कैसे मिल सकती है। एक जगह है शांतिपुर करके, जहाँ पे अद्वैत आचार्य अवतरित हुए, उनका घर है। शांति तृप्ति होती है, और वो चाहे कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ा घर हो, ये सब तृप्ति नहीं देता। दे सकता है अगर परमपिता परमेश्वर को केंद्र में रखे उस घर पे। वही हमारा भी इच्छा था कि शांति निकेतन में भी एक परमपिता, एक सेंटर बना के उसको केंद्र में लगे, तब पूर का मतलब होता है सिटी, प्लेस, जगह, घर, उसको बोलते हैं शांतिपुर। कनेक्ट तो देखिए, मतलब जो एक नाम, जो जगह हमारे इतिहास में, पुराण में, भागवतम में, वो ऐसे ही नहीं दिया है, इस तरह से ही नहीं दिया है एक्चुअली। उसके पीछे गूढ़ रहस्य है, और ऐसे ही डिस्कनेक्ट होता रहता है जीवन में, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो शांतिपुर है जहां पे हम शांति प्राप्त करते। एक जगह है, प्लेस, सिटी, जहां पे शांति मिलती है। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य अवतरित हुए, और अद्वैत आचार्य का घर है। तो इसी को एक केंद्र मानते हुए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो है अपनी लीला करते हैं। यहां से, इस जगह से पूरे इस संकीर्तन मूवमेंट का जो है शुरुआत हुआ, और यहां से ही ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट, जो इस्कॉन के जो शुरुआत से पहले श्रीला प्रभुपाद इस जगह पे गए, अमेरिका से एक दिन जाने से पहले, 2 दिन जाने से पहले जो है शांतिपुर जाते हैं, वहां पे जाप करते हैं, और इस आंदोलन को, हरे कृष्णा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कितना पावरफुल ये जगह है शांतिपुर, जहाँ पे अद्वैत आचार्य, और अद्वैत आचार्य का आने का पर्पस क्या है कि वो जैसे कैसे चैतन्य महाप्रभु को इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग का जो विवरण हम देखें आज कैसे वेश में और आवेश में आ रहा है, इस कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य ने बुलाया कि आपके बिना आपसे ये संभव नहीं है इस कलयुग में। अद्वैताचार्य अगर चाहते, कौन है, महाविष्णु, वो भी तार सकते हैं, बट इस कलयुग को तारने के लिए उन्होंने किसको बुलाया? परम पिता परमेश्वर कृष्ण को, परंतु भगवान का भक्त के रूप में, कि यही एक उपाय है इस कलयुग के लिए। अगर शांति चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में जो अद्वैत आचार्य हमें सिखाए, वही एक रास्ता है। और श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में, पूरे देश में और पूरे राज्यों में, हालांकि पूरे घर में, उनका बेड़ा क्या है, उनका प्रभुपाद का जो आचार्य है, अद्वैत आचार्य, इसी परंपरा में है। जो श्रीला प्रभुपाद, मोरा सेनापति, मेरा जो कमांडर इन चीफ, जो सेनापति होंगे, वो आएंगे, कौन कहे ये? प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहे। ये जो मेरे सेनापति आएगा, जो इस आंदोलन को, हरे कृष्णा आंदोलन को पूरे विश्व में, और कौन है वो? हमारे पूजनीय श्रीला प्रभुपाद, विश्व गुरु श्रीला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को पूरे विश्व में, पूरे देशों में, राज्यों में, शहरों में, घर घर में प्रभुपाद का एक ही आंदोलन है कि हर घर को शांतिपुर बनाया जाए। घर को शांतिपुर बनाना इतना आसान नहीं। तो इसी परंपरा में हमारे एक और आचार्य है, भक्ति विनोद ठाकुर, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के परम गुरु है। उनके गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो पिता हैं भक्ति विनोद ठाकुर थे, जो गवर्नर थे, जो एक उस समय के मैजिस्ट्रेट थे, बट वास्तव में वैष्णव थे। उन्होंने ये संगीत लिखा है, क्या है?
एकाकी हमारा नहीं पाया भला हरि नाम संकीर्तन। हमारे पास घर रहेगा, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर हरि नाम संकीर्तन। वास्तव में शांति किस चीज से आती है? हरि नाम संकीर्तन से ही, और कोई उपाय है ही नहीं है। एकाकी हमारा नहीं पाया भला हरि नाम संकीर्तन। हमारे पास सब कुछ हो सकता है, अकेले आप हरि नाम नहीं कर सकते। इसीलिए उपाय क्या दिया गया है? ये जो श्रीला प्रभुपाद ने हर जगह पे एक पॉकेट्स ऑफ वैकुंठा, जिसमें वैकुंठा के क्षेत्र हैं, जिसको वास्तव में शांतिपुर कहते हैं, वो बनाए हैं। इस मंदिर में एक जगह है बैंगलोर में, शांतिपुर। वो है जैसे ही कोई भक्त, चाहे जाने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में या ना जाने, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आए उस शांतिपुर से प्रवेश होके ही आता है। वो जगह है, सबसे पावरफुल जगह है इस मंदिर में, इस क्षेत्र में, इस बैंगलोर में। वो है हरि नाम मंडप। हरे कृष्ण महामंत्र की, शांतिपुर क्षेत्र की, ये शांतिपुर है। कभी अपने जीवन में आपने कभी भी उस हरि नाम मंडप में क्या होता है? प्रभुपाद का एक जाप चल रहा है, 108 बार कोई भी जाने अनजाने में वो श्रवण करता ही है। वहाँ कभी बैठना, आपने कभी भी, जीवन की परिस्थिति में क्या होता है ना, उतार चढ़ाव आता रहता है, तो जाके उस मंडप पे आप सिर्फ प्रभुपाद का और अपना जाप सुनिए। प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव होते। अब वो तो शुद्ध भक्त हैं, पर उन्होंने हमें सिखाया है, जब ऐसी कभी भी जीवन में परिस्थिति हो तो सीधे शांतिपुर में जाके बैठना है। वो कहाँ पे है? हरि नाम मंडप। और वहाँ से आपको दिशा निर्देश मिलेगा। जैसे श्रीला प्रभुपाद को शांतिपुर में इस हरे कृष्णा आंदोलन को शुरू करने से पहले उन्होंने शांतिपुर में जाके जाप किया, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे दयालु हैं और उनके भक्त ऐसे दयालु हैं, उनकी कृपा करके श्रीला प्रभुपाद ने आंदोलन शुरू किया, और उसके दूसरे दिन ही जो जलदूता में अपना जर्नी शुरू करते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में जब भी कभी उतार चढ़ाव लगे, मंदिर आए और मंदिर में हरि नाम मंडप पे शांतिपुर में बैठ के जाप करें, अवश्य ही आपको दिशा निर्देश मिलेगा। समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। एक वैष्णवा गीत है जो हम कोशिश करेंगे आपको मतलब गाने की। यहाँ पे लिखा है भाई रे। भाई रे मतलब हम सबको एड्रेस कर रहे हैं, है ना, कि सबके लिए। भाई रे एक दिन शांति पूरे, भाई रे एक दिन शांति पूरे। इसका मतलब है एक दिन शांतिपुर में। भाई रे एक दिन शांतिपुर में, तो वो हमारे जीवन में है। अभी समझ आ गया ना शांतिपुर में? ठीक है। प्रभु अद्वैत तेरा घरे, अद्वैताचार्य का वहाँ पे घर है। अब अद्वैता आचार्य जो है महाप्रभु को कैसे पुकारते हैं? आपने आज दर्शन किया अद्वैताचार्य का? वहाँ पे मतलब एक फ़ोटो रखे हैं हम लोग उनको याद करने के लिए। आप जाइए, अगर दर्शन नहीं किए राधा कृष्ण के दर्शन पर। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो हमारा ऑल्टर है यहाँ पे, उसके सामने एक पिलर में अद्वैताचार्य का आज जो है फ़ोटो रखे। तो वो हाथ से तुलसी लेके और उनके सामने शालिग्राम है, तुलसी और शालिग्राम से जो है तुलसी अर्पित कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? शालिग्राम को। और वो प्रार्थना कर रहे हैं किससे? चैतन्य महाप्रभु। अब समय आ गया है प्रभु, आप अवतरित हो जाइए, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। प्रभु अद्वैत तेरा घरे, उनका घर है वहाँ पे ही यमुना के किनारे पे जो है शालिग्राम को तुलसी ऑफर। इसलिए तुलसी वो भी महत्व है, एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, इसे छोड़े ना। तुलसी क्यों ऑफर करते हैं? वहाँ से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब हम तुलसी अर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें घर नहीं चाहिए,
उन्हें हमारा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। सहस्त्र लक्ष्मी जो है वेट कर रहे हैं, सर्विस का मौका नहीं मिल रहा है। वो भी हम बताएंगे आज की वास्तव में शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी थोड़ा सा विवरण बताएं। प्रभु अद्वैत तेरा घरे, दुई प्रभु भोजन बसिले। अब अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु अवतरित हो चुके हैं, वो तो मायापुर में आए, बट अद्वैताचार्य के घर पे आते हैं, वहां से ये संकीर्तन मूवमेंट शुरू करते हैं। प्रभु स्वयं कर रहे हैं, बट भक्त के रूप में, जो हमें उसका दिशा निर्देश दिया गया है कि वास्तव में अगर शांति करनी है तो घर पे क्या करना है? संकीर्तन, हरि नाम जाप करना है। बट एकाकी हमारा नहीं पाया भला, हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए शांतिपुर में आना है। समझ आ गया शांतिपुर कहाँ है? उस शांतिपुर में प्रभु का दिशा निर्देश करके भक्तों का संग करते हुए, कृष्ण प्रसादम करते हुए, ये भी शांतिपुर में ये सभी कार्यकलाप जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जो सिखा रहे हैं हम सबको, ये लीला वहाँ हुई है। गौर लीला, दो तरह की लीला है, कृष्ण लीला और गौर लीला। गौर लीला में हम सबको पतित पावन हेतु तव अवतारा, इस कलयुग में हम सबको उन्होंने दिशा निर्देश दिया गया है कि हर घर को शांतिपुर कैसे बनाया जाए। शांति जहाँ पे शांति अधिगच्छति, और ये संभव है। ऐसा नहीं है कि इवन कलयुग है कोई बात। ये यहाँ पे लिखा गया है, इस प्रकार देवी इच्छा से कली बच गया। उसको कहते हैं विल ऑफ प्रोविडेंस। किस लिए बचाया गया, क्यों उसको? ताकि हम सब के लिए एक इंडिकेशन है, इतना आसान नहीं है प्रभु को पाना, कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। परीक्षित महाराज देवी इच्छा से, विल ऑफ प्रोविडेंस से, भक्त को, शुद्ध भक्त को पता है कि इस कलयुग का भी इवन उद्धार हो सकता है, वो दयालु है। इसलिए हम जब करते हैं ना, हमारी सोच नहीं रहती है, जो अद्वैता आचार्य, जो इन आचार्यों की जो सोच होती है ना, वो एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, ऐसा देखते हैं ना। कभी हम अब घर पे परिवार पे जब घर चलाते हो तो देखते हो इतना बजट होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, तो हम भी एक सोच लेके चलते हैं। जो इन आचार्य लोगों की जो सोच बताते हैं, जो शुद्ध भक्त की जो सोच होती है, वो युगों तक चलती है। एक दिन के लिए नहीं, एक शताब्दी के लिए नहीं, सेंचुरीज के लिए नहीं, युगों तक। सो यहाँ पे परीक्षित महाराज की जो सोच है कि ऐसा एक समय आएगा जहाँ पे परमपिता परमेश्वर जब भक्त के रूप में आएंगे, इस कलयुग का भी उद्धार करेंगे। कलयुग का तो वो प्रभु देख लेंगे, बट कलयुग में आए जो भक्त है, जो इंसान है, जीवा है, उनका भी उद्धार करेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, झारखंड में जाते हैं ना, हालांकि पशु पक्षी भी है ना। एक दूसरा एक संगीत जो वैष्णवा सॉन्ग है, हमारे बहुत करीब है वो सॉन्ग की भी। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों जो है इस कलयुग में भक्तों के लिए आए हैं, भक्त के रूप में। अगर वो ऑन रेफरेंस में आते ना तो हम नहीं सीख पाते, भक्त के रूप में वो सिखा रहे हैं। यहाँ पे आगे उस सॉन्ग को भी हम रिमाइंड कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनके जो चरण है इस हमारे जीवन में जो पड़े, प्रभुपाद ने हमें दिया, इससे हमें अपार, हमारे ऊपर अपार कृपा की है श्रील प्रभुपाद ने, जो हमें ये रास्ता दिखाया। आगे लिखते हैं यहाँ पे, साग करिया स्वादिना प्रभु बोले भक्ति गणा, प्रभु बोले भक्त गणा, ये सागे कृष्ण आस्वादिलो। जब अद्वैताचार्य के घर पे चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जो पसंदीदा जो भोग जो हम लगाते हैं उसमें है साग।
तो जैसे कोई इंसान, हमारे भी मेहमान आते हैं तो हम उनमें जो उनको अच्छा लगता है वो बनाते हैं। तो अद्वैत आचार्य को पता है कि महाप्रभु को क्या अच्छा लगे, साग बनाते हैं, इसलिए लगे साग करी आस्वादिलो प्रभु बोले भक्तगण। सो उनको ऑफरिंग करते हैं। यही ऑफरिंग हम साग जो है, साग का मतलब यहाँ पे है हम लोग भी प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक बार दिन में, अगर कुछ नहीं तो एक जल लेके उसमें तुलसी डाल के ऑफरिंग कीजिए। इतना तो कर सकते हैं सभी लोग। हालांकि कोशिश ये रहेगी भक्तों से, जो मंदिर में जो डिवोटीज़ लोग हैं उनकी दिशा निर्देश लेके ऑफरिंग शुरू कर दीजिए। तो वहाँ पे लिखा है प्रभु बोले भक्तगण, चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद हमको ऐसे ऐसे दिशा निर्देश दे रहे हैं, भक्तों के संग में ऐसे ऐसे सीख के ऐसे इस तरह से आगे चलिए। हिना शाग आस्वादिना कृष्ण प्रेम ऐसा मने। इन चीज़ों की करके भक्तों के साथ रह के, शांतिपुर में रह के, कीर्तन करते हुए, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हुए, यहाँ पे कृष्ण प्रेम ऐसा मने, उस घर, वो घर जो एक शांतिपुर बन जाएगा जहाँ पे कृष्ण प्रेम आएगा। वो सॉन्ग हमें याद आ गया है, परम करुणा पहुदुई जना निताई गौरा चंद, सवावतारा सरा शिरोमणि केवल आनंद। वहाँ पे बताते हैं सभी अवतार, जितने भी अवतार हुए प्रभु के, उसमें शिरोमणि है महाप्रभु का अवतार। और उसके जो कारण कौन है? अद्वैत आचार्य। आप सबको समझ आ रहा है ना घर पे, कि घर को भी हम शांतिपुर बना सकते हैं। मन में शांति कैसे ला सकते हैं? प्रभु का बस संकीर्तन, हरि नाम जाप करके, और ये संभव है। यहाँ पे आगे लिखते हैं इस सॉन्ग में, अच्छा उसी सॉन्ग में ना एक और भी आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, हालांकि पशु पक्षी, पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे सुनिया रे गुण गाथा। इस गौर कथा को सुन के पशु पाखी झूरे, वो भी वन नृत्य करने लग जाते हैं। ये है महाप्रभु के संकीर्तन का ये। तो ये अद्वैत आचार्य यहाँ से शुरू हुआ, हमें बताया। तो आगे इसी सॉन्ग में, भाई रे कदी न शांतिपुर, क्या हुआ अभी शांतिपुर में, आगे देखते हैं यहाँ पे। जड़ बुद्धि परिहरे, जड़ बुद्धि परिहरे। हमारी जो बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि है। जैसे इस आज का जो श्लोक में, कलयुग, कली पुरुष की भी जड़ बुद्धि है, इसलिए उसने आवेश वेश बदल दिया और परीक्षित महाराज के सामने आया। इस तरह की जटिल बुद्धि है। कह तो रहे हैं कि हमने AI डेवलप किया, ये किया, वो बहुत हमारी बुद्धि को, वो सब जो है ना जड़ बुद्धि बना रहा है। वो बुद्धि यूज ही नहीं कर रहा है कोई AI का, सब कुछ भी करना है AI में सर्च करो, वो जड़ बुद्धि बन रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये। और जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, इस जो शांति वास्तव में दे सकता है। अतः सभी खोज करके प्राप्त क्या करना चाहते हैं? अंतिम में शांति। यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरे विश्व के लीडर हैं, नेता हैं, शांति पुरस्कार के पीछे पड़े हैं। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? शांति पुरस्कार चाहिए। ऐसी स्थिति है, कैसे सोच पा रहे अभी? अब प्रभुपाद ने वास्तव में शांति उनको दे के गए हैं। अदरवाइज अगर वो उस जगह पे नहीं होता ना, तो पता नहीं वो क्या हो जाता। वो अभी सिम्टम दिख रहे हैं ना, शांति पुरस्कार के पीछे पड़ा है एक, वो विश्व के बहुत बड़े उन्नत देशों के लीडर है। कलयुग का मतलब, इसलिए हमने वो स्टेटमेंट दिया है कि कलयुग में बड़े लीडर के रूप में ऐसे लग रहा है शांत। वास्तव में क्या चाहिए? शांति पुरस्कार चाहिए। ऐसी स्थिति है इस कलयुग में। बहुत भाग्यशाली है हम सभी जो प्रभुपाद ने हमें बचाया, और प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश तारिणे,
उनको भी हालांकि दिया गया, तो हम सबको एकजुट होके शांतिपुर में रह के, अपने घर परिवार में रह के एक साथ जो है ये आंदोलन को शुरू करना है। क्या आप सभी तैयार हैं? इसके लिए नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर प्रभु, श्रीवास ठाकुर सभी हमारे साथ हैं। श्रीला प्रभुपाद विश्व गुरु हमारे साथ है हमेशा, बट इस वाणी के रूप में दिशा निर्देश यहां से आता है। अगर हमें कुछ घर बनाना है तो वो पहले सोच में है कि क्या डिजाइन रहेगा, कैसे रहेगा, क्या, बाकी सब तो ब्रिक्स और ये है, उसको असेंबल करके घर बन जाएगा। ये यहाँ पे बुद्धि को यहाँ पे इसलिए कहा गया है जड़ बुद्धि परिहारे, अदरवाइज जड़ बुद्धि से नहीं हो पाएगा। प्रसादे भोजन करी, जब आप भगवान प्रभु को भोग लगाते हैं, उस भोग जो ये प्रसाद जब हम खाते हैं, ये जड़ बुद्धि है ना। और जब हम प्रसाद लेते हैं ना, इसमें महाप्रसाद का एक मंत्र है जहाँ पे शरीरा अविद्य जाल, जड़ेंद्रिय दाहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तारा मध्य जीवाति, लोभो मोहे सुधर्मति, ताके जेठा कठिन संसारे। शांति इतना इजी नहीं मिलता है। प्रभु का प्रसाद लेके ही ये जो संसार है, संसार की जो हमारे कठिनाइयां हैं, ये वास्तव में है। ताके जेठा कठिन संसारे, आगे का जो स्टेटमेंट है जो इससे कनेक्ट है, प्रसाद है भोजन है करी, कृष्ण बड़ा दयामय, इतना दयालु है कृष्ण। और कृष्ण के भक्त परीक्षित महाराज जो कली को भी छोड़ दिया, और ऐसे जो कलयुग के जो इस तरह के शांति पुरस्कार के पीछे पड़े हुए और उस तरह की आवेश में जो भी भक्त हैं, इन सबको जो है भक्त के रूप में आते हुए कृष्ण जो है ये लीला, गौर लीला हमें सिखा रहे हैं। प्रभुपाद एक सरल रूप से सिखा रहे हैं। कृष्ण बड़ा दयामय, करे बारी जीवा जय, सब प्रसाद अन्ना दिलो भाई, से अन्ना अमृता पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, अद्वैताचार्य की, पंचतत्व की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे संपन्न करते हैं। समय कैसे बीत जाता है इस हरि कथा में, और शांतिपुर में शांति से जीवन का भी वास्तव में पता नहीं चलेगा। तो हमारे आपसे यही अनुरोध है कि ये जो शांतिपुर है, ये हम अपने घर पे और अपने अंदर जो मंदिर है जहाँ पे प्रभु महाप्रभु के चरणों में हम रखना चाहते हैं, वो हम नाम जाप से इस हृदय को शांतिपुर बना सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है, प्रभुपाद ने ये जो पुर होता है, पुर का मतलब है जगह, सिटी, उसका जो मीनिंग होता है शहर, एक ऐसा जगह बनाया है हम सब के लिए। आप हमेशा शांतिपुर आते रहें, वो भिन्न नहीं है इस मंदिर से। घर पे और अंदर के अंदर में एक शांतिपुर जगह बनाना है, वो नाम रूप से महाप्रभु के चरणों को हृदय में रखें। और इस शरणागति से, सरेंडर का ये नहीं होता है कि कोई जीवा, जैसे यहाँ पे कलयुग सरेंडर क्या है, भक्त में वो भावना, दया भावना रहती है। हम चाहते हैं कि हम भी क्षमा करें और भूल जाएं जो कुछ भी वास्तव में पीछे हो, उसको वो बोझ नहीं लेना, जैसे हमने बता दिया है, उसको छोड़ दीजिए। शांतिपुर में रहने की कोशिश कीजिए। प्रभुपाद की एक और साधु संग भी जो है शांतिपुर का एक मतलब रहने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन करता है। और दूसरा है जीवन में सरलता रखना है।
और शांतिपुर में अगर रहना है, जैसे हम लोग भक्त जो लोग जो है यहाँ पे, हम आपको कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी ओर से प्रभुपाद के दिया हुआ जो दिशा निर्देश है, हम सब आपको एक, हमारी ओर से यही एक सेवा है आप सबके लिए कि चाह रहे हैं कि एक लाइफ को जितना हो सके सिंपल रखना है, क्योंकि तभी हम शांतिपुर में रह सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो क्या, पहले ही बताया कठिन संसार है, उसको और कठिन कर रहे हैं। तो उस चीज़ में थोड़ा सा सरलता से जीवन को जिए और अपने परिवार में ये जो है जो शांतिपुर का वातावरण बनाए रखें। और एक और हम दिशा निर्देश और आपसे अनुरोध करते हैं कि जो अंदर के पॉलिटिकल मैटर होते हैं इसमें कभी भाग न लें। अंदर के और बाह्य के किसी तरह का पॉलिटिकल का मतलब होता है कि किसी दूसरे इंसान के बारे में जानना, पर हम गहन जानने की कोशिश करते हैं क्यों हुआ कैसे हुआ, उसमें ना पड़े। अब ये पॉलिटिकल का होता ये था कि ये जो प्रभु कृष्ण ने ही ये दिया गया, ऐसा नहीं कि ये सभी विवरण है, बट हमें कृष्ण कॉन्शियस भाव से उस चीज़ को लेना है। पॉलिटिक्स ऐसा नहीं था, कुरुक्षेत्र का भी एक तरह से पॉलिटिक्स है, बट केंद्र बिंदु प्रभु है। वो सिखाने के लिए पॉलिटिक्स होता है कि कौरव के बारे में जानिए, उनकी बुद्धि को कैसे बदल सकते हैं, परमपिता परमेश्वर की ओर कैसे ला सकते हैं, इसलिए पॉलिटिकल कहते हैं। कूटनीति आता है, प्रभु स्वयं भी गए, है कि नहीं, 5 गांव मांगे, अगर नहीं है तो प्रभु फिर दिशा निर्देश देंगे कैसे करना है। तो भक्तों के साथ जो हमेशा रहें। और दूसरा एक और चीज़ है कि ये बाहर के जो कठिन उसमें उलझन ज़्यादा ना पड़े। ज़्यादा अगर बाहर आए तो शांतिपुर में आ जाए, बैठें, प्रभु का जाप करें, ये चीज़ ज़रूर हमें। तो इससे है डेली जाप करें और साधना बहुत महत्वपूर्ण है। आप भक्तों से जो है, जिनके आप जो मंदिर में जो भक्त है, अगर आप किसी के टच में हैं तो ज्ञान ले कि प्रभु हम मंदिर में अपने घर पे जो है ये साधना का कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं, हम अपने घर को शांतिपुर बनाना चाहते हैं और जीवन को जो है रेगुलेटेड बनाएं। प्रभुपाद ने एक 4 दिशा निर्देश दिए हैं हमें, ठीक है, उसका पालन करें, क्योंकि उन चारों जगह पे कलयुग है कि नहीं। क्या है वो 4, जल्दी से बताइए। मांस मदिरा नहीं खाना है, दूसरा क्योंकि उसमें कलयुग का वास है सर। नशा भी नहीं करना है, और नशा करने वालों की संगत भी नहीं करनी है, मांस करने वालों की संगत भी नहीं करनी है, क्योंकि वो अशांति लाते हैं। और क्या है, जुआ भी नहीं खेलना, क्योंकि वो मन में शांति को भंग करता है। तो ऐसे भी किसी तरह के अगर आप, और पराई से मतलब अंदर से भी किसी इस तरह का सोच भी नहीं लाना है कि हमें किसी पराये के साथ कुछ संबंध बनाना, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि वो अशांति लाता है। वहाँ पे कलयुग का वास है। कलयुग इस तरह के वेश में जो परीक्षित महाराज सिखाएं ऐसे आते हैं। कलयुग में जो है इन सभी चीज़ों से है, कलयुग आता है। तो बचाए रखना है अपने परिवार में जो है ये शांतिपुर बनाए रखना है। और हमारा एक और उत्तरदायित्व है हमारे कम्युनिटी के लिए, परिवार के लिए, सभी का, हम सभी का। जैसे ये हमारा भी एक परिवार है, आप सभी हमारे परिवार के, प्रभुपाद के परिवार के सदस्य हैं। तो इस परिवार में ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हम संपन्न करेंगे। संकीर्तन होता रहे, जाप होता रहे, और मंदिर में कोई भी त्यौहार है प्रभु का, जैसे नित्यानंद प्रभु का अभी अपीयरेंस है, ये जो पूरा मंत्र है ना, पंच तत्व का ही मंत्र है। माघ मंत्र इतना महत्वपूर्ण है। अभी अद्वैताचार्य आ गए, अभी नेक्स्ट सैटरडे शाम को सबको आना है, सबको एक साथ रहना है कम्युनिटी में, ताकि हम शांतिपुर बनाए रखें, है ना। और ये एक साथ नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस है। कब है वो? 31 जनवरी शनिवार को। आप ज़रूर आएँ उसमें भी। और कहीं पे भी हरि नाम का आपके घर पे या हमारे रिश्तेदारों में उनको इनकरेज करें कि हरि नाम का जो एक फेस्टिवल ये संकीर्तन करते रहे घर पे। और घर पे हमेशा ज़रूर रखना कि एक दिन या 6 महीने में एक बार मतलब कीर्तन ऑर्गेनाइज करें भक्तों से, मतलब कीर्तनियाँ यहाँ से हम सब आपको उस तरह से सहायता कर सकते हैं। हमारा भी यही इच्छा है कि हर घर शांतिपुर बने। और ऐसे ही आप सब, हमारा भी एक सोशल लाइफ है, इन द सेंस जैसे आपके कोई जान पहचान में है, पर उन सबको बुलाए, देखिए हमारे घर पे जो है संकीर्तन है शांतिपुर में हमारे, हम चाहते हैं कि शांति, आप लोग भी भाग लें और प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। इस तरह से हम जो है अद्वैताचार्य का जो ये हमारे लिए जो शिक्षा है शांतिपुर, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।
हरे कृष्ण महामंत्र की, शांतिपुर धाम की, मायापुर धाम की जय। हरि बोल।